Hello, good morning, student. Today we will continue chapter first of class fourth, part second. Okay, we have discussed plants, habitat, animals. Okay, so today we will discuss about plants and their habitats. We may find plants almost everywhere on earth. Some grow in very cold and some in very hot and dry places. Plant adapt according to the condition of the environment. Okay, means plant can grow cold areas, hot areas or dry areas. It is depends on the condition. Okay, so there are two type of plant we will discuss today: terrestrial plants and aquatic plants. What are they? So we will start with terrestrial plants. Plants which grow on land. Okay, this is important. Plants which grow on land are called terrestrial plant. जमीन पर उगने वाले पेड़ों को terrestrial plant बोलते हैं. Different types of terrestrial plants grow in different places. अलग अलग जगह पर, अर्थ पर, लैंड पर आपको ये प्लांट्स दिखेंगे. सो वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट इज प्लांट फाउंड इन प्लेन्स. मीन्स जो प्लेन्स समतल जगह पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में. मीन्स अपन जो अपने चारों तरफ देखते हैं वो. सो प्लांट्स विच ग्रो ऑन प्लेन लैंड, जो समतल जगह पर प्लेन लैंड पर पाए जाते हैं, हैव मैनी ब्रांचेज एंड लीव्स. काफ़ी सारी ब्रांचेस लीव्स होती हैं. दे बियर द हीट इन समर एंड शेड दियर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द कोल्ड. सो विंटर में उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं. ओके, सम कॉमन एग्जांपल आर बेनियन ट्री, पीपल ट्री, बबूल ट्री, मैंगो ट्री. ओके, यू ऑल सी देम. सेकेंड टाइप इज प्लांट्स ग्रो ऑन हिल्स, जो हिल्स पर, पहाड़ियों पर उगते हैं. सम प्लांट ग्रो इन हिली एरियाज. प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज आर टॉल एंड स्ट्रेट. ओके, दिस इज इट्स क्वालिटी. पहाड़ियों वाले पेड़ों के यू कैन सी इन पिक्चर्स, सीधे होते हैं, टॉल एंड स्ट्रेट. मोस्ट ऑफ दिस प्लांट हैव नीडल शेप लीव्स. नीडल शेप. ओके, थोड़ी नुकीली टाइप की इनकी लीव्स होती हैं. अलग होती हैं किससे? प्लांट्स फाउंड ऑन प्लेन्स, उनसे. ओके, एंड हैव कोन इंस्टीड ऑफ फ्लावर. फ्लावर्स इनमें नहीं पाए जाते. दे हैव थिक बॉडी एंड स्ट्रेट स्टेम. थोड़ा मोटा स्टेम होता है. व्हाट आर द एग्जाम्पल? पाइन ट्री, फर ट्री, स्प्रूस ट्री, deodar tree. Okay, next is plant found in hot and damp places. Means थोड़ी दलदली जगह पर, थोड़ी गर्म जगह पर. ओके, नियर वाटर. some plants grow in hot and damp place such as near sea coast. means समुद्र के किनारों के पास जो पाए जाते हैं, गर्म जगह पर थोड़ी. दिस प्लांट हैव मैनी लीव्स. उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा होती हैं. यू कैन सी इन पिक्चर. दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एंड रिमेन एवरग्रीन. उनकी पत्तियां कभी पतझड़ जैसा उनके नहीं होता, हमेशा ग्रीन रहेंगी. सम एग्जाम्पल आर पाम ट्री, कोकोनट ट्री, रबर ट्री, शुगर केन ट्री, etc. नेक्स्ट इज प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट. रेगिस्तान वाले प्लांट्स. सो डेजर्ट प्लांट हैव लीव्स इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. थॉर्न्स कांटों के रूप में होती हैं. यू कैन सी इन कैक्टस. ओके, दे स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर थिक एंड फ्लैशी स्टेम. तो इनकी लीव्स नहीं है, तो इनका जो भी फूड बनता है वो इनके फ्लैशी स्टेम में बनता है. सम एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट आर कैक्टस. ओके, आई टोल्ड यू. और प्रिकली पियर. ओके, नेक्स्ट प्लांट फाउंड इन मार्सी एरियाज. दलदली जगह पर पाए जाने वाले प्लांट. पहले पानी के पास पाने जाने वाले थे, ये दलदली जमीन पर पाए जाने वाले हैं उन मार्सी एरियाज. इन मार्सी एरियाज द सॉइल इज स्टिकी एंड क्ले. चिपचिपी होती है क्योंकि वहाँ दलदली टाइप की, आप जानते हो, तो वहाँ की मिट्टी थोड़ी चिपचिपी टाइप की होती है. द प्लांट्स विच ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल आर कॉल्ड मैनग्रूव्स. ओके, व्हाट कॉल्ड? द प्लांट फाउंड in marshy areas called mangroves.
The clay soil does not allow air to reach the roots for breathing. So some breathing roots come out of the ground. These roots are called aerial or breathing roots. So like this is the land, sticky land, and in this plant root is found, but because of this इस दलदली मिट्टी होने की वजह से ऊपर से हवा इसमें एंटर नहीं कर पाती है. सो सम ब्रांचेस कम आउट, कुछ ब्रांचेस बाहर आ जाती हैं जो कि एयर कैप्चर करेंगी. सो दिस टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. जो रूट्स बाहर आई हैं बिकॉज ऑफ एयर इज नॉट एंटरिंग इन द सॉइल. ओके, सो दीज आर सम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. सभी लैंड पर हैं लेकिन सभी अलग अलग जगह पर हैं. कोई पानी में, कोई पहाड़ों पर, कोई प्लेन्स में, कोई दलदली जगह ज़मीन पर. ओके, और सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं. नाउ एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स प्लांट्स फाउंड इन वाटर. प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर. टेरेस्ट्रियल मीन्स प्लांट फाउंड ऑन लैंड. ये प्लांट फाउंड इन water. These are called aquatic plants. They are three types: floating plant, fixed plant, and underwater plants. Okay, now we will discuss one by one. Number one, floating plants. The floating plants float freely on surface of water. ये तैरते रहते हैं पानी के ऊपर. They are light with spongy and soil part. हल्के होते हैं. So some example: duckweed, water lettuce, water hyacinth. These are some floating plants. Okay, these plants protect the small water animal from hot sun. So कुछ एनिमल्स इनके नीचे आकर शेल्टर लेते हैं जिससे इन प्लांट्स की वजह से डायरेक्ट सूरज की गर्मी उन तक नहीं पड़ती, तो उनको बचाते भी हैं. फ्लोटिंग, ये तैरते ही रहेंगे विदाउट एनी सपोर्ट. फिक्स प्लांट, ये आपको पानी के ऊपर दिखेंगे तो सही लेकिन नीचे से ये पानी में फिक्स होंगे. सो दिस इज कॉल्ड फिक्स प्लांट. फ्लोटिंग प्लांट तैर ही रहे थे, नो फिक्सेशन. फिक्स प्लांट, सम प्लांट लाइक लोटस मीन्स कमल, वाटर लिली रिमेन फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. बॉटम नीचे फिक्स रहते हैं. दिस प्लांट्स हैव ए लॉन्ग होलो स्टेम एंड ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स. थोड़ी इनकी चौड़ी लीव्स होती हैं, ब्रॉड लीव्स. लीव्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. दे ब्रीथ थ्रू पोर्स ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव्स. तो लीव्स के ऊपर जो पोर्स होंगे उससे ये ब्रीदिंग करेंगे. ओके, थोड़ी इनकी पत्तियां चौड़ी होंगी, ब्रॉड लीव्स. अंडर वाटर प्लांट मीन्स सम प्लांट फाउंड इन अंडर वाटर, पानी के अंदर, वो आपको दिखेंगे नहीं. दे रिमेन अंडर वाटर. दे हैव नैरो लीव्स विदाउट स्टोमेटा. अब उनमें स्टोमेटा नहीं है, कोई पानी के अंदर है. दे कैन नॉट ब्रीथ डायरेक्टली एयर, सो दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेस. तो उनकी बॉडी से ही जो ब्रीदिंग होगी वो कंप्लीट होगी. ओके, इनका काम क्या है? कीप द वाटर क्लीन, पानी को साफ रखना. देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप इंसेक्ट. ओके, सम प्लांट कैन ट्रैप इंसेक्ट टू कंप्लीट देयर न्यूट्रिशन. इंसेक्ट्स को अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. ओके, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट. सम एग्जाम्पल: Venus flytrap. Okay, Venus flytrap and pitcher plant. These are example of insectivorous plant. तो मान लो ये ऐसा है, इस अंदर इसमें थोड़े हेयर टाइप के होते हैं. इफ एनी इंसेक्ट कम इनसाइड, तो ये अपने आप को क्लोज कर लेता है एंड द इंसेक्ट स्टक इनसाइड इट and the plant get their nutrition from this insect. Okay, now some plant of the grass family. grass family मतलब घास वाले. घास केवल वो ही नहीं होती जो आप देखते हैं छोटी छोटी, ठीक है. जो आप ज़्यादातर फसलें देखते हैं, these all come in category of grass family. Okay, so cereals like, okay, rice, wheat,
ज्वार, बाजरा, शुगर केन, बम्बू, मतलब बांस वगैरह आपका, बिलोंग टू द ग्रास फैमिली ऑन प्लांट किंगडम। तो ये सभी ग्रास फैमिली के हिस्से हैं जो अपन फसलें वगैरह देखते हैं, बांस वगैरह भी। प्लांट आर वेरी यूजफुल बिकॉज वी टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ग्रास प्लांट। ओके, बेसिक फूड है ये अपना ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स का। ओके, यूजेस क्या हैं इसके ग्रास फैमिली के, लेट्स डिस्कस। दे प्रोवाइड बेसिक फूड, भोजन है हमारा। सम ग्रास प्लांट है मेडिसिनल वैल्यू, कुछ अपन को मेडिसिन वाले लाभ देते हैं। दे आर यूज फॉर पैकिंग, पैकिंग करने के काम आते हैं। इनका आप वो बना सकते हैं जिनमें कुछ सामान वगैरह आए। ग्रास प्लांट्स आर यूज टू कंजर्व सॉइल, सॉइल को कंजर्व करते हैं। बम्बू इज ए यूजफुल ग्रास प्लांट विच इज़ यूज टू मेक हट्स, मैट्स, चेयर, टेबल्स, बास्केट, टॉयज, ये सब आपका बम्बू बांस से बनता है। एंड शुगर केन स्टेम आर क्रश्ड एंड द जूस इज obtained and you can like this, okay, because it is sugar cane, गन्ना, आप इसका जूस पीते हैं। ओके, सो यूजफुल ड्रिंकिंग material. Okay, this is your chapter first complete. Okay, so listen it twice, and if you have any problem comment me. Thank you.